हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स मैजिक। इस वीडियो में हम बीटा गामा वाली जो चैप्टर कर रहे थे उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो होगी, उसमें हम सारे एग्जाम्पल करेंगे बीटा गामा फंक्शन के। ये बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के लिए है और जितने भी डेरिवेशन अभी बचे हुए हैं वो करेंगे। लास्ट वीडियो तक हमने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन की थी बीटा की गामा की। अभी हम बीटा गामा में जो रिलेशन है वो क्या है, वो रिलेशन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन डिवाइड बाई गामा एम प्लस एन, ये होता है। इसको प्रूफ करेंगे। इसके बाद और भी डेरिवेशन है उनको प्रूफ करेंगे, डुप्लीकेशन फार्मूला, फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी, कुछ इसकी भी है, एक दो। और उसके बाद एक है गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई कैसे होती है, उसके एक दो मेथड है, 2-3 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, वो प्रूफ करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1 मार्क्स में या 2-3 मार्क्स में जितने भी होता है वो आ सकता है। तो पहले हम इसको प्रूफ करेंगे 1 बाय 1, फिर सबको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करने से। तो बीटा एम एन को हमें प्रूफ करना है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस 1। इसकी एक वैल्यू और होती है, वो क्या होती है, 0 टू इन्फिनिटी वाई की पावर n माइनस 1 डिवाइड 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n डी वाई। यहाँ आप x भी लिख सकते हो y की जगह, तो क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 डिवाइड 1 प्लस x की पावर m प्लस n डी एक्स, ये होती है। हो भी मतलब y को हम x से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। चलो, जो हमने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी बीटा गामा की, वो क्या थी, वी नो। देखो, जो प्रूफ करने का तरीका है वो वैसे ही करना पड़ेगा जैसे गिवन है। तो हमें पता है जो पहली ट्रांसफॉर्मेशन थी हमारी वो क्या थी, 0 टू इन्फिनिटी वाई की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू गामा n अपॉन एक्स की पावर n। यहाँ a की पावर n था तो यहाँ a की पावर n लिखो, a की पावर n ये था, और यहाँ e की पावर a था। e की पावर, देखो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो थी हमारी वो ये थी, 0 टू इन्फिनिटी वाई की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस ए वाई डी वाई इज इक्वल टू गामा n अपॉन ए की पावर n। तो यहाँ क्या करो, पहले रिप्लेस करो, रिप्लेस a टू एक्स, a को x से रिप्लेस करो तो क्या हो जाएगा, ये 0 टू इन्फिनिटी वाई की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू गामा n अपॉन एक्स की पावर n। इतना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इस गामा n को लिखो, यहाँ पे गामा n की इसकी वैल्यू क्या है, इस x की पावर n को इधर ले जाओ तो हम लिख देंगे गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n y की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स वाई डी वाई। ये तो हो गई गामा n की वैल्यू। सिमिलरली गामा m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m y की पावर m माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स वाई डी वाई। बस यहीं पे हमने क्या किया, n को m से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो इसको इक्वेशन 1 लेट करो और इसको इक्वेशन 2 लेट करो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इस गामा n को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाली में x की पावर, इससे ये जो है ना ये वाली चीज़ x की पावर m माइनस 1 और नहीं, एक सेकेंड रुको, यहाँ हम ऐसे नहीं लिखेंगे इस m को, ये m इसको कट करो। जो गामा m है उसको हम गामा m को डेफिनेशन से लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम वी नो, जो मेन डेफिनेशन है गामा की वो क्या है, गामा n इज इक्वल टू, n में पढ़ी है आपने, कोई बात नहीं, m में क्या होती है, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये हम मेन वाली डेफिनेशन से लिखेंगे इसकी वैल्यू। गामा n की वैल्यू तो हमने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल ली, गामा m की वैल्यू हमने
जो मेन डेफिनेशन है उससे लिखी। अब इसको इक्वेशन 2 लेट करो। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके अंदर वाली चीज़ है, ये इंटीग्रेशन को छोड़ के क्या है, x की पावर m-1 e की पावर -x, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ फर्स्ट बाई x की पावर m-1 e की पावर -x, देन वी हैव, क्या बनेगा यहाँ पर, बोथ साइड करनी है तो x की पावर m-1 e की पावर -x गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m-1 e की पावर -x की पावर n y की पावर n-1 e की पावर -xy और dy, ये टर्म बचेगी हमारे पास। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, y वाले को अलग रखना है और इसको अलग। देखो तो क्या बन जाएगा ये, उससे पहले हम क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, या x की पावर को पहले एक साथ करो या बाद में ही एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किस लिमिट से किस लिमिट तक, पहले तो लिखो y में तो है तो हम क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम लिमिट कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी, विद इन लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। क्या बन जाएगी ये वाली इक्वेशन हमारी, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m-1 e की पावर -x गामा n dx, क्योंकि बहुत साइड dx x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो क्या करना है हमें, एक इंटीग्रेशन को ब्रैकेट के अंदर, एक को बाहर। अब यहाँ x वाली टर्म लिखो, x क्या है ये और एक ये, तो पावर क्या बन गई दोनों की, x की पावर m प्लस n -1, तो ये हो जाएगा x की पावर m प्लस n -1 इससे, और ये e की पावर -x वाली टर्म लिखी। अब e की पावर, दोनों को एडजस्ट करो, e की पावर -x, e की पावर -x तो ये है, e की पावर -xy ये है, जब e की पावर -x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस y, ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक बची y की पावर n-1 वाली टर्म, तो इसको बाहर लिखेंगे, dx हो गया, और y की पावर ये हो जाएगा y की पावर यहाँ से n-1 dy, तो ये टर्म बचेगी हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया क्या जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस है उसको लिखा, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ से a को रिप्लेस किया x से, तो यहाँ से गामा n की वैल्यू आ गई, गामा m की वैल्यू जो डेफिनेशन थी मेन वाली जो वैल्यू होती है वो लिखी। उसके बाद गामा n वाली जो चीज़ थी उसको हमने किससे, उस इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इससे, x की पावर m-1 e की पावर -x से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। उसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया 0 टू इन्फिनिटी विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये टर्म बनी। इधर तो ये हो गई, यहाँ हमने ब्रैकेट के अंदर x वाली टर्म लिख ली और बाहर y वाली लिख दी, एक इंटीग्रेशन बाहर लिख दिया। इसको करने का पर्पस क्या है अभी समझ में आएगा। देखो तो ये जो चीज़ है गामा n तो बाहर रखो, ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m-1 e की पावर -x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी तो है, ये जो अंदर वाली चीज़ है ये क्या बन रही है, जो e की पावर वाली चीज़ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा m प्लस n लिख सकते हैं। देखो कैसे, क्या लिख सकते हैं इसको हम, ये जो अंदर वाली चीज़ है इसको हम लिख सकते हैं गामा n प्लस m डिवाइड बाई y1 प्लस y की पावर m प्लस n, और y की पावर ये n-1 और dy एज इट इज़ है। अब ये वाली चीज़ कहाँ से आई, तो इसके नीचे हम लिखेंगे बिकॉज, यहाँ लिखेंगे बिकॉज
बिकॉज वी नो क्या इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m प्लस n माइनस 1 ई की पावर माइनस 1 प्लस वाई एक्स डी एक्स। अब देखो इसकी वैल्यू ये कैसे आई, ये वाली चीज़। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये थी जो हमने लास्ट वीडियो में की थी, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन गामा की ये थी। यहीं से इसको कंपेयर करो, क्या बनेगा, 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज़ है, यहाँ y है यहाँ x है, कोई दिक्कत नहीं है, की पावर क्या है n, और यहाँ n की जगह क्या है m प्लस n। तो जो यहाँ इसकी n की जगह है उसका ही हमें गामा करना है। तो गामा x की पावर -1 तो छोड़ दो, उसके अलावा क्या बचा m प्लस n। m प्लस n की कंपेयर जब हम यहाँ करेंगे तो वो n आएगा, और n को हमें क्या रखना है, गामा n, तो यहाँ लिख लेंगे हम m प्लस n। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो e की पावर माइनस ए वाई है, तो जो e की पावर माइनस है माइनस भी है, और y ये वाला है नीचे जो यहाँ था, तो यहाँ x है यहाँ भी x है। इसके अलावा जो बचा वो क्या है, वो a है, तो वो है 1 प्लस वाई। 1 प्लस वाई क्या है, a है। तो नीचे क्या होगा, इससे कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस वाई नीचे आएगा, और इसकी पावर n। n क्या है, जो ऊपर गामा में है, यहाँ गामा में क्या है m प्लस n। तो इसकी वैल्यू, ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है, इसकी वैल्यू जो ये आई है, ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से आई है। इसको हमने प्रूफ भी किया है लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो। तो इस वाले अंदर वाले ब्रैकेट की वैल्यू ये आई। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अब और सॉल्व करना है इसको। ये जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 3, इसको अभी सॉल्व करना है। ये देखो, अब इधर वाली चीज़ देखो, ये क्या बनेगी, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये क्या बन गया, ये तो गामा n है, ये क्या बन गया, गामा m। m की वैल्यू यही तो होती है, ये देखो गामा m की वैल्यू ये है, तो यही क्या होती है, गामा m की वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल टू, इससे प्रूफ करते हैं इसको। अभी देखो इधर से इरेज कर लेते हैं, इसको लिखते हैं। देखो तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या आएगा, अभी मैंने बताया गामा n तो ये है, और गामा m की वैल्यू ये बन गई। इस गामा m प्लस n को बाहर लिखो, n प्लस m, इंटीग्रेशन क्या बचा, 0 टू इन्फिनिटी y की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n डी वाई। और बीटा की फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, बीटा एम एन। तो ये क्या हो गया, गामा एन गामा एम इज इक्वल टू गामा एन प्लस एम बीटा एम एन। तो बीटा एम एन की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो वो क्या आ जाएगी, इसको इसके अपॉन में ले जाओ, तो गामा एन अपॉन गामा एन प्लस एम। हो गया प्रूफ। ये बीटा की फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसमें 2-3 चीज़ें यूज़ हुई है, एक तो गामा की फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, एक बीटा की फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और ये वाली हो गई। इसके लास्ट वीडियो की जो चीज़ें हैं वो 2 यूज़ हुई हैं, और एक डेफिनेशन यूज़ हुई है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किया क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, हर बार एग्ज़ाम में आता है। पहले फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ली, ए को एक्स से रिप्लेस किया, एन की वैल्यू आ गई, गामा एम की वैल्यू डेफिनेशन से लिखी, एन वाले को मल्टीप्लाई किया इससे, फिर इंटीग्रेशन किया, उसके बाद अंदर ब्रैकेट में एक्स एक्स वाली टर्म लिखी। वो जो एक्स वाली टर्म है, जो ब्रैकेट है, वो उसकी वैल्यू फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से निकाली। वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया, जो इधर वाली चीज़ है वो गामा एन बनेगी, एम और एन बनेगी, और उधर वाली ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से बीटा एम एन वाली चीज़ बनेगी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको आपने लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं, इसी से हमें क्या प्रूफ करना है, इसी की कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो क्या है नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, 0 टू π/2 कॉस की पावर m थीटा साइन n थीटा डी थीटा इक्वल टू 1/2 बीटा m प्लस 1/2 n प्लस 1/2, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड को लेके आएंगे, लेकिन इसको ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में इसको हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना है कि जो साइन स्क्वेयर एक्स थीटा है, इसको हमें एक्स लेट करना पड़ेगा, तब हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो लेट साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक है,
जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे तो वहाँ क्या करते थे, जब हम सेकंड वेरिएबल को लेके आते थे, किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ पुट करते थे, तो फिर डेरिवेशन करते थे, उसका डेरिवेटिव करते थे और फिर लिमिट की वैल्यू फाइंड करके पुट कर देते थे। सेम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स का डी एक्स। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू कैसे आई, ये आपको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे आई है ये। वहाँ से जब कॉस थीटा को फाइंड करोगे तो यही आएगा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू x है, तो यहाँ रख दो 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स। तो अब हमारे पास डी थीटा की वैल्यू जो कंप्लीट फाइनल आ गई वो क्या है, डी एक्स अपॉन 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन नहीं, साइन थीटा की वैल्यू तो x है, साइन थीटा की वैल्यू जो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू जो है वो x की पावर 1/2 है, यहाँ 1/2 आएगी पावर, और फिर यहाँ भी 1/2 लिखनी पड़ेगी ये। तो 2x की पावर 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ साइन थीटा को x लिख दिया था, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू x है, तो साइन थीटा की क्या आएगी, x की पावर 1/2, यहाँ भी रखो और फिर यहाँ भी। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लिमिट फाइंड करते हैं। इफ़ अगर थीटा की लिमिट 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और अगर थीटा π/2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, ये आप फाइंड करके देख लेना। अब लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 कॉस की पावर m थीटा साइन की पावर n थीटा डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 कॉस की पावर m थीटा। तो कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा को। एक सेकेंड रुको, इसको फिर पहले अभी वो नहीं करते इसमें, अभी पहले यही करो 0 टू π/2। देखो कॉस थीटा को जैसे यहाँ लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी लिखेंगे, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर क्या है, m, और ये तो साइन की पावर n थीटा है ही। इतना हो गया। अब रखेंगे यहाँ पर लिमिट, तो क्या बनेगी ये देखो, 0 टू 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू x की होल पावर m, साइन थीटा की वैल्यू x की पावर n, और डी थीटा की वैल्यू क्या है, ये है। तो डी थीटा को हम क्या रखेंगे, डी एक्स अपॉन 2x की पावर 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना हो गया। ठीक है, अभी हम इसकी सारी पावर को एडजस्ट करते हैं और देखेंगे क्या बनेगा। इस 2 को तो बाहर लिख लो, क्या हो जाएगा ये 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये तो हो गया। अब यहाँ क्या लिखो, 1 माइनस एक्स की पावर m/2, इसको लिखो 1 माइनस एक्स की पावर m/2, और ये x की पावर n है और नीचे x की पावर 1/2 है, दोनों को एडजस्ट कर दो तो x की पावर n माइनस 1/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2। एक बार और देख लेते हैं, क्या कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू x ही रखेंगे। यहाँ देखो 2 मिस्टेक हुई हैं। एक तो ये, जब यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा है तो साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू x है, ना कि एक्स स्क्वेयर। तो इस एक्स स्क्वेयर को कट करो तो यहाँ से ये वाला एक्स स्क्वेयर कट हो जाएगा। फिर जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये वाला एक्स स्क्वेयर गायब और ये एक्स स्क्वेयर गायब। ठीक है, दूसरी मिस्टेक, यहाँ देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, x की पावर 1/2 की पावर n, तो यहाँ हम x की पावर क्या रखेंगे, x की पावर 1/2 की होल पावर n, तो ये x की पावर n/2 बनेगा।
ठीक है। x की पावर n/2 और डिवाइड में है x की पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा x की पावर n/2 माइनस 1/2, तो x की पावर n/2 माइनस 1/2। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको देखो 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स की पावर और डी एक्स भी तो साथ चल रहा है, ये लिख दिया। इन दोनों को एक साथ लिखो, इनकी पावर को, ये हो जाएगा m/2 प्लस 1/2, लेकिन ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर x की पावर क्या हो गया n/2 माइनस 1/2 डी एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखो ये किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, किसका फॉर्मूला बनेगा, बीटा का बनेगा। 0 to 1 माइनस एक्स की पावर m-1 होता है और x की पावर n-1 होता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स की पावर, यहाँ -1 लेके आना पड़ेगा, इसकी पावर में भी -1 लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार +1 और एक बार -1 करना पड़ेगा। तो देखो दोनों की पावर में करना पड़ेगा। 0 to 1 माइनस एक्स की पावर m/2 माइनस 1/2 प्लस 1 -1। सेम ऐसे ही यहाँ करेंगे, x की पावर n/2 माइनस 1/2 प्लस 1 -1 इंटू डी एक्स। -1 को छोड़ के ये जो चीज़ बची ये हमारी क्या हो गई, देखो 1 माइनस एक्स की पावर क्या होता है n-1 और x की पावर m-1, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि बीटा mn इक्वल टू बीटा nm होता है। तो ये जो चीज़ है ये क्या बनेगी, अंदर वाली चीज़ -1 को छोड़ के पहले इसकी पावर को एडजस्ट करो, ये हो जाएगा m/2, -1 को नहीं करना, इन दोनों को सॉल्व करना है, 1 और -1/2 को, तो ये प्लस 1/2 -1 बचेगा। यहाँ सेम ऐसे ही n/2 प्लस 1/2 माइनस 1 डी एक्स बचेगा। अब ये जो चीज़ है ये इसके लिए m है, ये इसके लिए n है, तो क्या फॉर्मूला बनाइए, बीटा m/2 प्लस 1/2 n/2 प्लस 1/2। ये जो अंदर वाली चीज़ है बीटा mn का फॉर्मूला बनेगा। और m क्या है, m/2 प्लस 1/2, n क्या है n/2 प्लस 1/2। तो फाइनली हमारे पास ये क्या आ जाएगा, बीटा m प्लस 1/2 और n प्लस 1/2, हैंस प्रूफ। हमने इसको प्रूफ कर दिया। अच्छा, अगर ये आ जाए, अभी हमने पढ़ा था ना, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था अभी, ये तो कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक स्टेप और कर सकते हैं, वो क्या, हम बीटा mn का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो अगर इसको लिखने के लिए आ जाए m प्लस n की फॉर्म में, सॉरी गामा की फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, ये m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2, डिवाइड में दोनों का सम कर दो, m/2 प्लस 1 प्लस n प्लस 1/2। ठीक है, ये हमारा गामा m प्लस गामा की फॉर्म में आ गया। ये 0 to ∞, 0 to π/2 कॉस की पावर m थीटा साइन की पावर n थीटा डी था। ओके, ये तो ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद एक और करके देखते हैं, वो क्या है। इसमें हमने क्या किया, प्रूफ करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को x प्रूफ किया। जैसे जैसे मेरी मिस्टेक होती चली जा रही थी, अगर हम सही करते हैं तो हमें पता चला जाता है कि हमारी मिस्टेक हो रही है। मैं जहाँ भी कुछ गड़बड़ हुई मैं वहीं रुक गई कि देखने के लिए कहाँ मिस्टेक हुई है, फिर दोबारा चेक करो। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, तो उसको दोबारा चेक करो कि कहाँ मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है हमें। 0 to π/2 साइन की पावर p-1 थीटा कॉस की पावर q-1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा p/2 गामा q/2 अपॉन 2 गामा p प्लस q/2। देखो जो हमने क्या पढ़ा था, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, वी नो जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन थी बीटा की, वो क्या थी, वो ये थी, बीटा mn इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 कॉस की पावर 2m माइनस 1 थीटा साइन 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ये थी, ये पढ़ी थी। ठीक है, तो अभी देखो इसको प्रूफ करने के लिए बिल्कुल इसके जैसी है, ये इधर वाला पार्ट इसके जैसा है, तो हम इसको लिख लेंगे 0 to
पाई बाई टू कॉस की पावर 2m माइनस 1 थीटा साइन की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू बीटा mn अपॉन 2। इससे पहली वाली वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन की आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि कई सारी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ हुई हैं इसमें। यहाँ p की पावर क्या है 2n माइनस 1, यहाँ क्या है साइन की पावर क्या है 2n माइनस 1, यहाँ साइन की पावर p माइनस 1। तो हम लेट कर लेते हैं p इज इक्वल टू 2n और यहाँ कॉस की पावर 2m माइनस 1 है और यहाँ q माइनस 1 है तो q इज इक्वल टू 2m। यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी p बाई 2, यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी q बाई 2। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये जो हमने इक्वेशन 1 ली है क्या बन जाएगा ये 0 टू पाई बाई 2 कॉस की पावर q माइनस 1 थीटा साइन की पावर p माइनस 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू बीटा m की जगह हम रखेंगे q बाई 2 और n की जगह रखेंगे p बाई 2 डिवाइड बाई 2। और देखो बीटा का फॉर्मूला ओपन कर दो एंड वी नो, इसके बाद फिर से लिखना पड़ेगा वी नो बीटा mn इज इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2 कॉस की पावर q माइनस 1 थीटा साइन की पावर p माइनस 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 तो एज इट इज़, और बीटा वाले से इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा ये q बाई 2 गामा p बाई 2 अपॉन गामा p प्लस q बाई 2। हैंस प्रूफ एक हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट है, जब हम क्या करें q को 1 रख दे, इक्वेशन इसको 2 लेट कर लो, इक्वेशन 2 इफ़ q इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ पर q इज इक्वल टू 1 रखें तो ये क्या बनेगा 0 टू पाई बाई 2 कॉस की पावर q माइनस 1 q की जगह 1 तो q कॉस की पावर होगी 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है तो ये टर्म हो गई 0। यहाँ बचा साइन की पावर p माइनस 1 डी थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 और q की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा गामा 1 बाई 2 गामा p बाई 2 डिवाइड बाई गामा 1 प्लस p बाई 2। गामा 1 बाई 2 की वैल्यू होती है रूट पाई, अभी उसको प्रूफ भी करेंगे और लर्न भी करनी है ये कि रूट पाई होती है। तो रूट पाई गामा p बाई 2 डिवाइड बाई गामा 1 प्लस p बाई 2, एक ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे सेम ऐसे ही इफ़ p इज़ इक्वल टू 1 हो जाए तो यहाँ साइन वाली टर्म 0 हो जाएगी 1 हो जाएगी तो 0 की पावर 0 टू पाई बाई 2 कॉस की पावर q माइनस 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू इस बार वैल्यू आएगी 1 बाई 2 अंडर रूट पाई गामा q बाई 2 डिवाइड बाई गामा 1 प्लस q बाई 2। हैंस प्रूफ ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ये भी और ये मेनली उसमें यूज़ होते हैं जो एग्जाम्पल करेंगे उसमें यूज़ होंगे। एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और 30 के आसपास हम एग्जाम्पल करेंगे बीटा गामा फंक्शन के चैप्टर से। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है। नेक्स्ट है हमारा डुप्लीकेशन फार्मूला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो डुप्लीकेशन फार्मूला है क्या, वो ये है कि गामा n प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 1 गामा 2n। ये आपको फार्मूला भी याद करना है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ डुप्लीकेशन फार्मूला, तो आपको लिखना भी है और उसको प्रूफ भी खुद करना है। तो इसका क्वेश्चन भी याद करिए ये वाला, और इसको जो प्रूफ करना है ये तो याद करना ही है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, प्रूफ करते कैसे हैं। देखो इसको सबसे पहले इसको करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे, या फिर दोनों को एक साथ प्रूफ कर देंगे। 2-3 ही तरीके होते हैं, या तो लेफ़्ट हैंड लो राइट को ले आओ प्रूफ करने के लिए, या फिर राइट को लो लेफ़्ट ले आओ, या फिर एक अलग से कोई चीज़ लो और ये दोनों एक साथ आ जाए तब भी प्रूफ हो जाता है। तो हमें पता है बीटा mn वाली जो हमने रिलेशन पढ़ा दोनों में क्या है, बीटा और गामा में बीटा mn इज इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। इसमें क्या करो, इसमें पुट करो m इक्वल टू n, m को n पुट करो तो क्या बन जाएगा ये बीटा nn इज इक्वल टू गामा n अपॉन गामा 2n। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं गामा n स्क्वायर डिवाइड बाई गामा 2n। अब ये तो हो गई इक्वेशन 1।
नाउ हमें इसकी डेफिनेशन भी पता है, बीटा एम एन की क्या होती है 0 to 1 एक्स की पावर n-1, जो x की पावर है उसको आप क्या लिखो n-1, और 1 माइनस एक्स की पावर m-1 dx। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये इसमें भी m को n पुट करो तो क्या बन जाएगा, पुटिंग m इज इक्वल टू n। देखो होता क्या है, आप यहाँ n लिखो, आपने m पढ़ा है, यहाँ n पढ़ा है, ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि ये बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन m के इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो m को n पुट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, बीटा एन एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर n-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ये भी बीटा एन एन है, ये भी एन एन है, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या लिखेंगे हम, गामा एन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई गामा 2n इज इक्वल टू, ये वाली टर्म लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स की पावर n-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें लेट करेंगे। नाउ ये हो गई इक्वेशन 3, लेट x इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा। जब भी हम ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी किया था और अभी इससे पहला वाला जो हमने प्रूफ किया है उसमें भी किया है, जब हम एक x को लेंगे या फिर इसको ये या इसको ये लेंगे तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ से इसको फिर से वही लिमिट लो, इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड इफ़ x इज इक्वल टू 1 थीटा इज इक्वल टू π/2। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या बनेगा, ये देखो गामा n का होल स्क्वायर, इधर तो कुछ नहीं होगा, ये तो एज इट इज़ चलता रहेगा, इज इक्वल टू 0 to π/2, और ये x की पावर n-1, x की वैल्यू क्या है साइन थीटा की पावर क्या हो जाएगा 2n-1, और 1 माइनस साइन क्या है साइन स्क्वायर थीटा की पावर n-1, और dx को हमें क्या रखना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 यहाँ लिखो, यहाँ लिख दो साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 2n-2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और एक ये पावर तो +1 कर दो। सेम ऐसे यहाँ कॉस थीटा की पावर क्या है, कॉस स्क्वायर आएगा, स्क्वायर की अंदर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर पावर में, तो 2n-2 और एक ये +1 डी थीटा। तो यहाँ देखो ये क्या बन जाएगा 2 0 to π/2, और साइन थीटा की पावर हो गया 2n-1, सेम ऐसे ही कॉस थीटा की पावर हो गया 2n-1 डी थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखो साइन थीटा जो है और कॉस थीटा दोनों की पावर सेम है, तो हम इसको लिख देंगे इज इक्वल टू, इधर वाली चीज़ यही चलती रहेगी, गामा n का होल स्क्वायर अपॉन गामा 2n इधर। ठीक है, तो अभी उसको लिखना नहीं है, ज़रूरत नहीं है अभी उसकी लिखने की, 0 to π/2, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा की होल पावर 2n-1 डी थीटा। अभी देखो यहाँ हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या बन जाएगा ये 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 0 to π/2, और यहाँ साइन 2 थीटा की पावर हो गया
2n-1 और डिवाइड में हो गया 2 की पावर 2n-1 डी थीटा। 2 को बाहर ले आओ तो ये हो गया 2 डिवाइड 2 की पावर 2n-1 0 to π/2 और ये साइन 2 थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो 2 थीटा है इसको हम पुट करेंगे फाई। नाउ लेट 2 थीटा इज इक्वल टू फाई। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी फाई। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ये देखो नेक्स्ट क्या होगा, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत इजी है। 2 डी थीटा इक्वल टू डी फाई हो गया। अब देखो जब थीटा की वैल्यू 0 है तो फाई की वैल्यू क्या आई, फाई इज इक्वल टू 0। और जब थीटा की वैल्यू π/2 है तो फाई की वैल्यू क्या आई, π/2, तो इसकी वैल्यू आई पाई। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अब हमारी इक्वेशन 3 तक हो गई थी ना। हाँ, ये इसको लेट कर लो 4। तो ये 4 इक्वेशन क्या बनेगी, 2/2 की पावर 2n-1 इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन फाई की पावर 2n-1 और डी थीटा की जगह हमें क्या रखना है, इसका डेरिवेटिव तो किया, हाँ ये रहा, डी थीटा को हमें क्या रखना है, डी फाई/2। तो ये जगह डी फाई/2। इस 2 से ये वाला ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, इसको वहाँ लिखते हैं ऊपर। जो हमारी टर्म है ये क्या बचेगी, इसको ऐसे लिख लेते हैं। देखो 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2n-1 इंटीग्रेशन 0 to π/2, सॉरी पाई 0 to पाई 0 to पाई और 0 to पाई साइन फाई की पावर 2n-1 डी फाई। अभी हम यहाँ पे एक 12th क्लास में जो यूज़ करते थे प्रॉपर्टी वो यूज़ करेंगे। क्या होती है, वी नो, यहाँ प्रॉपर्टी लिख लेंगे क्या, पावर हाफ हो जाती है जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पावर हाफ हो जाएगी और 2 आगे आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर्टी लिखते हैं पहले, 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx व्हेन fx इज इक्वल टू f2a माइनस x। देखो क्या होता है, जब हम इन पावर को, ये जो इधर वाली पावर है 0 to 2a, इसको ऐड करके -x करते हैं और वो fx के इक्वल आ जाए तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसा हो जाएगा तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1/2 की पावर 2n-1 और पावर हाफ हो जाएगी, 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 0 to π/2 साइन फाई की पावर 2n-1 डी फाई। बस इतना ही काम करना था। अब देखो ये जो अंदर वाली चीज़ है इसका अभी इससे पहले जो मैंने डेरिवेशन करवाया जस्ट इस डुप्लीकेशन फार्मूले से पहले, उसमें इसकी वैल्यू क्या थी, वहाँ p = 1 की q = 1 जो पुट किया था और उसके बाद जो वैल्यू बनी थी वो क्या बनी थी, √π गामा p/2। p क्या है यहाँ 2n, तो 2n/2 डिवाइड बाई क्या था p गामा p + 1/2। p क्या है यहाँ पर 2n, तो ये क्या बन जाएगा 2n + 1/2। ठीक है, बस इतना ही काम था। अब हमारा ये प्रूफ हो गया। देखो कैसे, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को पहले नीचे लेके आओ, ये हो गया 1/2 की पावर 2n-2, ये √π एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे ये गामा 2 से 2 कट के गामा n बचेगा डिवाइड बाई ये क्या बचेगा, यहाँ से ये हो जाएगा गामा n + 1/2। इतना क्लियर हो गया होगा, अच्छे से हो गया होगा। देखो
क्या किया यहाँ हमने, अभी जो इससे डुप्लीकेशन फॉर्मूले से पहले किया था हमने वो यूज़ किया यहाँ। उसकी वैल्यू क्या थी, √पाई गामा p बाई 2, p क्या है यहाँ पर 2n, तो 2n बाई 2 कर दिया। और डिवाइड में था गामा p प्लस 1 बाई 2, तो p क्या है 2n प्लस 1 बाई 2। यहाँ 2 को इसके भी अपॉन में लिख दिया और 1 बाई 2 के भी अपॉन में लिख दिया। यहाँ इस 2 से 2 कैंसिल, गामा n हो गया, यहाँ इस 2 को नीचे ले आए। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसके नीचे क्या आएगा, इधर जो इधर था इक्वल के इधर वो क्या चीज़ थी हमारी, ये थी, तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इसको, गामा n का होल स्क्वायर डिवाइड बाई गामा 2n इज इक्वल टू, ये सारी टर्म √पाई गामा n डिवाइड बाई 2 की पावर 2n माइनस 2, एक सेकेंड, ये वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 कैसे बच रहा है अभी, एक फिर से कहीं मिस्टेक हो गई, एक बार रुको। देखो मिस्टेक नहीं है, यहाँ ये जो 2 है ये 2 आएगा, यहाँ पर फॉर्मूले में 2 था, नीचे 2 आया था ना फॉर्मूले में, आप चेक करना, अभी जो पहले इससे लिखा था उसमें 2 आया था, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे -2 नहीं -1 ही बचेगा। ठीक है, बस इतना सही था इसमें। अब ये देखो ये क्या बचा, n प्लस 1 बाई 2। मैंने अभी बताया था जब हम सही क्वेश्चन करते हैं और कहीं मिस्टेक होती है तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ मिस्टेक है। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें 2 की पावर 2n माइनस 1 है, -2 नहीं है, तो इसलिए पता चल गया। यहाँ देखो गामा n और इधर गामा n, एक गामा n से एक गामा n कैंसिल हो जाएगा और इसको आप इधर ले आओ तो ये बन जाएगा गामा n, इधर बचा गामा n, और ये जो नीचे वाली टर्म है इसको इधर ले आए तो ये क्या हो गया, गामा n प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू, क्या बचा यहाँ पर √पाई और ये गामा 2n और डिवाइड में 2 की पावर 2n माइनस 1। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमारा डुप्लीकेशन फॉर्मूला था। आप एक बार चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पर ये रहा √पाई 2 की पावर 2n माइनस 1 गामा 2n, यही हमने प्रूफ किया है। अभी एक बार और देख लो हमने किया क्या है पूरे क्वेश्चन में। सबसे पहले बीटा mn की वैल्यू लिखी, गामा n अपॉन गामा m प्लस n। मैंने इसलिए इसको इरेज नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था इसको रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी है। देखो उसके बाद क्या किया, m को n से रिप्लेस किया तो ये बन गया, ये वाली टर्म बन गई। फिर अगेन बीटा mn की जो डेफिनेशन है वो लिखी, उसमें भी m को n से रिप्लेस कर दिया, दोनों साइड एक सी हो गई, राइट वाली एक सी हो गई, सॉरी लेफ़्ट वाली टर्म एक सी हो गई, तो राइट वालों को हम इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ ये कर दिया, इक्वेशन 3 बन गई। इसके बाद हमने क्या किया, x को साइन स्क्वायर थीटा लेट किया, उसके बाद dx फाइंड किया, लिमिट फाइंड की, ये तो सब में करते ही हैं, आसानी से कर सकते हैं। फिर इक्वेशन 3 में हमने इसको रिप्लेस कर दी सारी चीज़ों को, पावर को एडजस्ट किया साइन थीटा और कॉस थीटा की, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया यहाँ इस टर्म में, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऊपर वाला हो गया साइन 2 थीटा, नीचे ये हो गई, इसको 2 को पावर से बाहर ले आए, बाहर यहाँ लिख दिया, 2 थीटा को फाई लिखा, थीटा की वैल्यू आई, उसके बाद फाई की वैल्यू आई और डी थीटा की वैल्यू आई। फिर से लिमिट चेंज करी, ये वैल्यू बन गई हमारे पास, ये वाली इक्वेशन बन गई। यहाँ हमने फिर क्या किया, इस 2 से ये वाला 2 कट किया, ये वाली चीज़ बची। नाउ जो एक लिमिट चेंज होके यहाँ पर पाई हो गई, लेकिन हमें पाई बाई 2 चाहिए, तो हमने क्या किया, पावर को हाफ़ किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया, पावर को हाफ़ किया 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बन गया। इसके बाद क्या किया, पावर को हाफ करके 2 से मल्टीप्लाई, जो हमारी अंदर वाली ये बचा इंटीग्रेशन, इसकी हमने जस्ट इससे पहले डुप्लीकेशन फॉर्मूले से पहले टर्म वैल्यू लिखी थी, वो ये आ गई। यहाँ इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हुआ, इससे ये 2 कैंसिल हुआ, ये बन गया। इस गामा n से ये वाला गामा n कैंसिल हुआ, फाइनली हमारी वैल्यू आ गई जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आसान है, थोड़ा सा लेंथी है, एक बार आपको इसको खुद से करने की ज़रूरत है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रूफ करते हैं। अब हम क्या है, देखो ये प्रूफ करना है हमें, इसको हम किससे करेंगे, अभी जो किया है हमने डुप्लीकेशन फार्मूला उससे करेंगे।
देखो कैसे, वी नो, इसके बाद लिखना है, अगर ये 2-3 मार्क्स में आता है आपका, कि गामा एन एंड गामा एन प्लस 1/2, ये आपको लर्न करना पड़ेगा डुप्लीकेशन फार्मूला, 2^2n-1 गामा 2n। अभी प्रूफ किया है ये हमने, इसी से इसको प्रूफ करते हैं। देखो कैसे, लेट 2n-1 इज इक्वल टू पी। देखो यहाँ 2 की पावर p करना है, तो आप आइडिया लगा लो, इस पूरे में 2 की पावर क्या है, 2n-1 है, 2n-1 है, तो उसी को p लेट कर लो। तो यहाँ से देखो n की वैल्यू क्या आएगी, p+1, n इज इक्वल टू p+1/2। इस इक्वेशन में रख दो इसको सबको, n की वैल्यू को, ये बन जाएगा गामा p+1/2, गामा p+1/2 प्लस 1/2, एक सेकेंड, p ऐसे है ये, इज इक्वल टू √π/2 की पावर p, और गामा 2 × p+1/2। तो यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये हो गया p+1/2, यहाँ p+1 + 1/2 इज इक्वल टू √π/2 की पावर p, गामा p+1। इस 2 की पावर p को इधर ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर p, गामा p+1/2, गामा p+2/2 इज इक्वल टू √π, गामा p+1। यही हमें प्रूफ करना है, ये इससे प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। सिंपली क्या किया, जो 2 की पावर था उसको p लिखा, जो भी वैल्यू आई उसमें की और एडजस्ट कर दिया। ठीक है, ये तो आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये है, इसको भी हम डुप्लीकेशन फार्मूले से ही प्रूफ करेंगे। क्या है, गामा n + 1/2 इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 2n n फैक्टोरियल √π। वी नो, सेम ऐसे ही अभी जो डुप्लीकेशन फार्मूला किया वो क्या है, गामा n + 1/2 इज इक्वल टू √π अपॉन 2 की पावर 2n-1 √π। याद भी हो गया होगा अगर आपने ये 2-3 बार लिख लिया होगा तो। देखो हमें किसकी क्या प्रूफ करना है, गामा n + 1/2 को लेना है, तो लेफ्ट में सिर्फ इसी को रखो, इसको इधर ले जाओ डिवाइड में, ये हो जाएगा 2 की पावर 2n-1, और सॉरी यहाँ पर 2π नहीं, π नहीं आता, ये आता है 2n, गामा 2n आता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा गामा 2n डिवाइड में गामा n, इस वाले गामा n को नीचे ले आए। अब इसको 1 लेट करो और इसकी वैल्यू फाइंड करो पहले। 2n अपॉन गामा n को हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने बताया था कि गामा n क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ इसको लिखो, क्या बन जाएगा ये, 2n-1 फैक्टोरियल, नीचे वाला क्या बन जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। जो गामा में होता है उसमें से 1 माइनस करो और फैक्टोरियल अप्लाई कर दो। ठीक है, अभी यहाँ क्या करना है, 2n से ऊपर मल्टीप्लाई और 2n से नीचे मल्टीप्लाई करना है, n-1 फैक्टोरियल। देखो ऊपर वाली चीज़ क्या बन गई, अगर मैं ये लिखती हूँ 4 × 3 फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, 4 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। ऐसे ही यहाँ पर ये क्या है, 2n × 2n-1 फैक्टोरियल, तो इसको हम 2n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही 2 को छोड़ो और ये n-1 फैक्टोरियल है, तो इसको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको यहाँ पे रख दो, इक्वेशन 1 में क्या बन जाएगा, n + 1/2 इज इक्वल टू √π डिवाइड बाई 2 की पावर 2n-1 इंटू 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 × n फैक्टोरियल। हो गया, यहाँ इस 2 को इसके साथ एडजस्ट करो पावर के साथ, ये क्या बन जाएगा √π 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 की पावर 2n n फैक्टोरियल। हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। ये रहा, हो गया ये भी बहुत आसान था। बस हमें क्या करना था, गामा 2n अपॉन गामा n की वैल्यू को फाइंड करना था और इसमें एडजस्ट करके इसको लिख देना था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ये देखो ये कैसे प्रूफ करेंगे, ये तो बहुत आसान है। इसमें इधर वाली टर्म को लेके चलेंगे और ये ले आएंगे। कैसे, टेक RHS इज इक्वल टू क्या है, βm + 1 n प्लस βm n + 1। कैसे प्रूफ होगा ये, इसके वी नो, क्या पता है हमें, βmn इज इक्वल टू क्या होता है, गामा n अपॉन गामा m + n। तो सेम ऐसे यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा ये, गामा m + 1
गामा एन अपॉन गामा एम प्लस वन प्लस एन, प्लस सेम ऐसे यहाँ पर एम एन प्लस वन और ये हो जाएगा एम प्लस एन प्लस वन। देखो गामा एम प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, एम गामा एम और यहाँ पर एन। ये जो भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं उसको बाद में लिखना भी होता है। कैसे, जैसे यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बिकॉज गामा एम प्लस वन इज इक्वल टू एम गामा एम, ये होता है, हमने पढ़ा है, ये मैंने प्रूफ करवाया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ गया, गामा एम और गामा एन कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एम प्लस वन एम प्लस एन, और एलसीएम में क्या आ गया, गामा एम प्लस एन प्लस वन। इसको भी देखो हम ओपन ऐसी करेंगे इसी वाले फॉर्मूले से, कैसे, क्या आ जाएगा, ये एम प्लस एन और गामा एम प्लस एन, एम प्लस एन से एम प्लस एन कैंसिल, ये क्या बच गया, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, और यही क्या होता है, बीटा एम एन होता है, हैंस प्रूफ। तो हमने ये वाली साइड लेके चले, हम ये वाली साइड लेकर चले और हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या है, इसको प्रूफ करना है तो इसको हम किससे करेंगे, जो हमारी बीटा की फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन थी वो क्या थी, बीटा एम एन, वी नो बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको एक फॉर्मूले की तरह याद करना है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल कराऊंगी तो ये बहुत जगह यूज़ होगा, मोस्टली क्वेश्चन में ये यूज़ होगा वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से यूज़ किया है ये वाला फॉर्मूला। प्रूफ इसका आसान है और एक कभी कभी एग्ज़ाम में आ भी सकता है। देखो कैसे, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लिखी, इसके बाद इसकी वैल्यू भी हमें पता है, तो वो क्या होती है, गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स, ये होती है। यहाँ हमने क्या करना है, लेट m प्लस एन को 1 लेट करना है, और तो यहाँ से n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस m, नहीं यहाँ से m हो जाएगा, m को लिखना है ना, n में प्रूफ करना है, तो m की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस n। देखो क्या बन जाएगा ये, गामा 1 माइनस एन गामा n अपॉन गामा 1, m की जगह 1 माइनस एन लिख दिया, n की जगह n रहा, m प्लस 1 की जगह 1 लिख दिया, तो 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। तो देखो इसकी जो वैल्यू होती है, नाउ वी नो 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स की वैल्यू आपको लर्न करनी है, वो पाई अपॉन साइन एन पाई ही होती है, पाई अपॉन साइन एन पाई होती है। तो देखो एंड गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, ये तो हमें पता है, तो इसमें रखो इक्वेशन 2 में क्या बन जाएगा, गामा 1 माइनस एन गामा एन अपॉन 1 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन गामा एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये बहुत जगह यूज़ होगा वैल्यू निकालने के लिए। अभी एक भी एग्जाम्पल नहीं किया इस वीडियो में तो नहीं कर रहे हैं, इसका भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके सारे एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रूफ करना है। ये देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है। इसको हम 3 तरीके से प्रूफ करेंगे। आपके एग्ज़ाम में जिस नंबर के हिसाब से आएगा आप उस नंबर के अकॉर्डिंग प्रूफ कर सकते हो। देखो पहला मेथड क्या है, पहला तरीका क्या है इसको प्रूफ करने का। अभी हमने ये फॉर्मूला किया है गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, ये किया है। हमें गामा 1/2 की वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस वाला जो फॉर्मूला किया है हमने n को 1/2 से रिप्लेस करेंगे। क्या बनेगा ये, गामा 1/2 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन
n को 1/2 रखा ना तो ये π/2 हो जाएगा। अब साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये गामा 1/2 और ये गामा 1/2, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2, पाई अपॉन इसकी वैल्यू होती है 1। ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। तो गामा 1/2 की वैल्यू चाहिए, वो हो गई √पाई। एक मेथड तो ये हो गया। अगर आपका 1 मार्क्स 2 या मार्क्स का आता है 1-2 मार्क्स का, तो आप ये वाला प्रूफ करोगे। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है? हम इस वाले से प्रूफ करेंगे। ये जो बीटा mn का पढ़ा था, क्या था? गामा n अपॉन गामा m प्लस n वाले मेथड से इससे प्रूफ करेंगे। यहाँ हमें क्या रखना है? पुट m को 1/2 और n को 1/2। तो क्या मिलेगा हमें? ये बन जाएगा बीटा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 गामा 1/2 अपॉन गामा 1/2 प्लस 1/2। तो ये तो 1 हो गया। ये बन गया बीटा 1/2 इज इक्वल टू गामा 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू होती है 1। तो फिलहाल हमारे पास लास्ट जो बचा वो ये बच गया, इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको उल्टा करके लिखो। 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू dx। तो ये क्या बन गया? 0 to 1 x की पावर -1/2 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 dx। ठीक है, इतना हो गया। इन दोनों को डिवाइड में ले जाओ, क्या बन गया ये? 0 to 1 1 अपॉन √x √1 माइनस एक्स dx। अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इक्वेशन 1 लेट करो या 2 जो भी। लेट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 साइन थीटा डी कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इसके बाद अगर x 0 है तो थीटा की वैल्यू 0, और अगर x 1 है तो थीटा की वैल्यू π/2। इक्वेशन 1 में रखो, क्या बन जाएगा? 0 to π/2 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई √ x की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा और √1 माइनस एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक मिनट, ये बन जाएगी। देखो कैसे आया ये। हमने क्या किया? 1 अपॉन, पहले तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डी एक्स की वैल्यू रख दी, ये आ गई। डिवाइड में √x की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, रख दिया। √1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब इज इक्वल टू 0 to π/2। ये साइन थीटा उससे ये कैंसिल, ये कॉस थीटा उससे ये कैंसिल, तो ये बचेगा 2d थीटा 2d थीटा। इसको सॉल्व करो, ये क्या बन जाएगा? 2 थीटा और 0 to π/2, तो ये आ जाएगा 2 π/2। 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू पाई, और इधर चल क्या रहा है? ये गामा 1/2 इज का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा गामा 1/2 इज इक्वल टू √पाई। सेकेंड मेथड हमने इस फॉर्मूले से प्रूफ किया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है। लास्ट बार ये एग्ज़ाम में आया हुआ है कि 1/2 को √पाई प्रूफ किया है इस वाले फॉर्मूले से। एक मेथड हो गया, सेकंड मेथड हो गया। अब थर्ड करते हैं, और वो इस वीडियो का लास्ट मेथड है जो हम कर रहे हैं। वीडियो की लेंथ भी काफ़ी हो चुकी है, ठीक है, बस लास्ट है, उसको प्रूफ कर लेते हैं। देखो लास्ट मेथड क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। हमें पता है गामा n वाला इसको प्रूफ करना है। गामा n की वैल्यू क्या होती है? 0 to इन्फिनिटी e की पावर -x होती है, हम t में लेते हैं। फिर t की पावर n-1 मतलब x की पावर n-1 इंटू dx होता है, तो जहाँ x है वहाँ t लिख दिया, बस इतना किया। अब यहाँ हम क्या करेंगे? n को 1/2 से रिप्लेस करेंगे, क्या आ जाएगा? गामा 1/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e की पावर -t की पावर 1/2 -1, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू dt। अभी देखो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने रिप्लेस किया, इसको इक्वेशन 1 लेट करो, और इसको हमने क्या किया?
टी को यू स्क्वेयर से रिप्लेस किया तो क्या मिला हमें, डी टी इज इक्वल टू 2u डी यू, और लिमिट सेम रहेंगी ये, जब t को 0 था तो u भी 0 रहेगा और जब t इन्फिनिटी था तो u भी इन्फिनिटी रहेगा। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर, यहाँ देखो क्या बन जाएगा ये 2u की वैल्यू रखेंगे, एक सेकेंड, ये 2u डी यू बनेगा और जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ t को हमें क्या रखना है, u स्क्वेयर। अच्छा ठीक है, देखो ये हो जाएगा e की पावर माइनस यू स्क्वेयर और t को हमें क्या रखना है, u स्क्वेयर की पावर -1/2 है और इंटू 2u डी यू। ये क्या बन जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी 2 को बाहर लिख लो इज इक्वल टू ई की पावर माइनस यू स्क्वेयर, ये हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल -1 और एक ये u का +1, तो यहाँ से u गायब हो जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस यू स्क्वेयर डी यू, ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। अब इसके बाद से क्या करना है, हमें इसको दो पार्ट में लिखना है, एक x और एक y। नाउ इसको हमें कैसे लिखना है, Γ1/2 इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -x² dx और Γ1/2 इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू -y² dy। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। कॉमा लगाया बीच में, मतलब एक बार x की फॉर्म में लिख लिया, एक बार y की फॉर्म में लिख लिया, बस इतना किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों, इसको तो इक्वेशन 3 लेट करो, एक सेकेंड, इसको तो इक्वेशन 3 लेट करो x वाले को, इसको इक्वेशन 4 लेट करो। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, Γ1/2 का होल स्क्वायर, लेफ्ट वालों की राइट वालों की होगी, तो यहाँ Γ1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -x² dx, 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -y² dy। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई देखो क्या आएगी, 4 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर ई की पावर को एडजस्ट कर लिया और 2 बार इंटीग्रेशन हो जाएगा ये dx dy। इक्वेशन 5। अब देखो इस टाइप की जहाँ भी इक्वेशन होती है तो हम इसको चेंज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे r थीटा में, तो यहाँ क्या होगा, लेट x² + y² इज इक्वल टू r², वेयर जहाँ x क्या है r cos थीटा और y क्या है r sin थीटा, और dx dy इज इक्वल टू क्या आता है, r d थीटा dr आता है, ठीक है। और जो थीटा वेरी कहाँ से कहाँ करता है, थीटा वेरी करता है 0 टू π/2 और r कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0 टू इन्फिनिटी। देन इक्वेशन 5 क्या हो जाएगी हमारी, इक्वेशन 5 Γ1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन, थीटा की वैल्यू है 0 टू π/2 और r की वैल्यू है 0 टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा e की पावर -x² + y² को r² रखा है और dx dy को r d थीटा dr रखा है। ये पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने का तरीका है, इसको लर्न करना पड़ेगा कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। इसके बाद की टर्म क्या आएगी, देखो क्या करेंगे, इसके बाद देखो क्या करेंगे, ये जो r वाली टर्म है सिर्फ इसको इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, Γ1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन थीटा की वैल्यू 0 टू π/2 और ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी r वाली टर्म लिखनी है, e की पावर -r² r dr और बाहर d थीटा वाला बाहर लिख लिया। देखो ये जो अंदर वाली टर्म है इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 6 लेट करेंगे, इसको r² को हमने v लेट किया, तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, 2r dr इज इक्वल टू dv और लिमिट देखो r जब 0 है तो v भी 0 रहेगा और जब r इन्फिनिटी है तो v भी इन्फिनिटी रहेगा, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, 4
0 to पाई बाई 2 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वी, ई की पावर माइनस वी डी वी इंटू डी थीटा। अब देखो अंदर वाले का हम इंटीग्रेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। 0 to पाई बाई 2 ये क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस वी, और लिमिट 0 to इन्फिनिटी। लिमिट पुट करो इसमें, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो क्या बन जाएगी, इस माइनस को बाहर ले आओ, जो माइनस था ये बन जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर 0। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी करेंगे, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये वाली टर्म 0 होगी। ई की पावर 0 1 होती है, तो ये हो जाएगा -4 0 to पाई बाई 2 -1 डी थीटा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4, अब थीटा आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा 0 to पाई बाई 2, ये क्या बच जाएगा 4 पाई बाई 2 माइनस 0, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये बच जाएगा 1 मिनट, ये 4 कैंसिल होगा कहीं ना कहीं, तो अच्छा इसको 2 को भी अंदर लेके जाना होगा ना। यहाँ देखो ये 2r है, तो इस 2 से जब हमने इसमें चेंज किया तो यहाँ 2 बचेगा, डिवाइड में लेके जाएंगे ना उसको, तो ये 2 बचेगा यहाँ पर। देखो रिप्लेस करेंगे ना, आर डी आर को डी वी अपॉन 2 से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ डी वी अपॉन 2 आएगा, उस 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ठीक है, तो यहाँ मिस्टेक हो गई थी। अब ये इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ये बच गया पाई। हमारा इधर क्या चल रहा था, गामा 1/2, ये चल रहा था गामा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आ गया, तो गामा 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। हमने 3 तरीके से किया, एक तो वो साइन वाले से, और एक बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन वाले से, और एक इससे प्रूफ किया। ये अलग ही तरीका है, इसको याद करना है आपको अच्छे से। बस इसमें ये जो वेरिएबल हैं कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट में जब चेंज करते हैं तब थोड़ा सा वो है, बस उसके बाद आसान है। एक बार और देख लो क्या किया है इस क्वेश्चन में हमने। गामा एन लिखा, एन को 1/2 लिखा, पुट किया इस इक्वेशन में, ठीक है, ये बन गई। इसके बाद हमने टी को यू स्क्वायर से रिप्लेस किया, सेम वैसे ही फिर लिमिट भी चेंज करेंगे, तो हमारी इक्वेशन ये बन गई ये बन गई। तो इसको हमने क्या किया, एक बार एक्स में लिखा, एक बार वाई में, ठीक है, फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई की, दोनों इक्वेशन की, यहाँ पर ये बन गया, इधर ये हो गया। इसको हमने चेंज किया पोलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने का तरीका ये है कि x को r cos थीटा, y को r sin थीटा लेते हैं, dx dy को r d थीटा dr लेते हैं। थीटा 0 से पाई बाई 2 वेरी करता है, और r 0 से इन्फिनिटी, तो वो सब हमने इस इक्वेशन में रख दिया 5 में। इसके बाद क्या किया, यहाँ से जब हमने इसको रखा, अब r वाली टर्म को अंदर लिया, और उसके बाद आर स्क्वायर को वी लेट कर लिया, सेम ऐसे लिमिट चेंज की, ये बन गई। यहाँ से मैंने बताया था डी वी अपॉन 2 से जब रिप्लेस करेंगे 2 से 4 कट होगा 2 टाइम्स। उसके बाद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये पाई आया, इधर हमारा स्क्वायर चल रहा था, इस स्क्वायर को इधर ले गए, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे एग्जाम्पल कर लेंगे इस चैप्टर के, और ये चैप्टर 3 वीडियो में कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।